नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तंत्र साधना की। दोस्तों, तंत्र साधना से क्या नहीं मिल सकता। भगवान भी मिल सकता है, दानव भी मिल सकता है, राक्षस भी मिल सकता है, पिशाच भी मिल सकता है, भूत भी मिल सकता है, गुरु भी दोस्तों मिल सकता है, गुरु की महिमा मिल सकती है, ईश्वर का स्नेह मिल सकता है, ईश्वर का प्रेम मिल सकता है। यानी अगर तंत्र साधना आप पूरे मन से, पूरे तन से और लगन से करते हैं तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन बस ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप चाहते कैसा हो, आप करना क्या चाह सकते हो, आपके यानी मनोबल कैसा है, आपकी इच्छा शक्ति कैसी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जो तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, जहां गुरु की महत्ता को हासिल किया जाता था, जहां गुरु की महत्ता के जरिए अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने प्रभु को हासिल किया जा सकता था। और वहां एक नहीं दोस्तों, ऐसे अनेक कार्य किए जाते थे। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। कभी भी आपने चाइनीज़ फिल्में देखी होंगी तो जो तंत्र कार्य करने वाले जब उसका सीन होता है तो आप देखिए कि किस तरह एक गोलाकार बना होता है और उस गोलाकार से कई रेखाएं जागृत की गई होती हैं, जिसमें ज्वालाएं जल रही होती हैं, जिसमें आहुति दी जाती है और सभी रेखाएं अंत में आकर के उसी एक गोलाकार पिंड से मिली होती हैं। तो दोस्तों, आज हम भी एक ऐसे मंदिर पे हैं जो उसी गोलाकार पिंड की तरह बनाया गया है और उससे कई रेखाएं फोड़ी गई हैं। यानी एक तंत्र साधना का सबसे बड़ा दोस्तों केंद्र हुआ करता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुरुधाम मंदिर का। दोस्तों, जो 200 साल पुराना मंदिर है दोस्तों, इसमें 8 दरवाजे हैं। एक दरवाजे गुरु के लिए और बाकी 7 दरवाजे सप्तपुरियों के लिए प्रदर्शित की गई हैं। दोस्तों, ये सप्तपुरी हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और पुरी के प्रतीक माने जाते हैं। तो दोस्तों, इस मंदिर में जो है, जो एक तांत्रिक मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण बंगाल के राजा जय नारायण घोषाल के द्वारा किया गया था। ये 1814 ईस्वी में दोस्तों उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था कि गुरु से ईश्वर की प्राप्ति, अर्थात गुरु के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो सके, फिर ईश्वर से योग की प्राप्ति हो सके। और वो भी कोई आसान योग नहीं दोस्तों, कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग जैसे हमारी नाभि होती है, बीच सेंटर में होती है और उस नाभि से पूरा शरीर हमारा चलता है। तो दोस्तों, ऐसी कुंडली जिसको कहते हैं कि हिरण की कुंडली में जब बसा होता है, तो कुंडलिनी योग की प्राप्ति के लिए यह मंदिर बनाया गया था। और दोस्तों, इसीलिए ये तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे कहे जाते हैं कि भूतों वाला मंदिर है, क्योंकि जब कुंडलिनी योग जागृत किया जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसी शक्तियाँ उसे घेर लेती हैं या उसे पकड़ लेती हैं या उस पर आक्रमण करती हैं, जो कि करना आसान नहीं होता है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि एक सेंटर में एक मंदिर है जो कुंडली की तरह एक मंदिर बनाया गया है। उसके चारों तरफ बहुत सारे खम्भे बनाए गए हैं, आपने अभी भी देखा। और ऊपर देखिए कि ऊपर जैसे हम आते हैं तो ये देखिए, ये जो एक रास्ता जाता है उसी मंदिर, उसी कुंडली को जाता है, यानी उसी गोलाकार घेरे में जाता है। और ऐसे कई रास्ते यहाँ पे बनाए गए हैं जो कि उसी कुंडली में जाते हैं, अर्थात नाभि में जाते हैं, बीच यानी सेंटर में जाते हैं और सेंटर से ये निकलते हैं। और दोस्तों, एक दो नहीं, यहाँ पे बहुत सारे खम्भों पे बनाया गया है। लेकिन जो ये कुंडली वाला मंदिर बनाया गया है बीच का, उसमें 8 दरवाजे हैं। दोस्तों, आप सामने देख रहे हैं फ्रंट में से ऐसे ही एक रो होता है, जो रो आके कुंडली से मिली हुई है। हम सामने चल रहे हैं जहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, छोटे छोटे आपको दिखेंगे। ये सप्तऋषि मंदिर कहा जाता है। ये देखिए बगल में दिखाया जा रहा है, ये 7 छोटे छोटे गुंबदाकार मंदिर बनाए गए हैं। ये सप्तऋषि मंदिर है जहाँ पर कि बैठ करके योग की साधना अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग मुनियों के द्वारा या अलग अलग उस योग के एक्सपर्ट के द्वारा की जाती थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये 7 गुंबदानुमा मंदिर है और ये दूसरी तरफ ख़त्म हो चुके हैं। यानी जो हमारी विरासत है, जब इस पर किसी का अगर देख रेख ना हो तो अक्सर करके तोड़ देते हैं। किनारे लास्ट में देखिए एक बचा हुआ है। दोस्तों, पहले ये ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ था, लेकिन अब ये आपको हेरिटेज साइट वालों को दे दिया गया है, यानी पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया है, जिसकी देख रेख के लिए आप देख रहे हैं कि अब इसके सुंदरीकरण के लिए अब इसके जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, जो राजा जय नारायण घोषाल का मुख्य उद्देश्य था वो था कि मोक्ष की प्राप्ति की जाए। लेकिन कैसे? क्योंकि उनका ये उद्देश्य था कि मोक्ष अगर प्राप्त किया जाए तो सिंपल तरीके से ईश्वर को प्राप्त कर लेना मोक्ष नहीं होता। उनका था कि पहले खुद के शरीर की महिमा को समझा जाए, गुरु की महिमा को समझा जाए, फिर उसके बाद ईश्वर की दैवी कृपा को समझा जाए, उसके बाद तब मोक्ष को प्राप्त किया जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मंदिर के हर कोने में ये अलग अलग एक एक दो दो नहीं दोस्तों, अनगिनत खम्भे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फ्रंट
फ्रंट में मंदिर बना हुआ है। फ्रंट में इसके 8 खम्भे लगे हुए हैं। बैक साइड में आप देख रहे हैं कि अगर फ्रंट के खम्भे को किनारे को मिलाया जाए तो ये 6 हो जाएंगे, वरना बीच में 4 लगे हैं। ऐसे उस तरफ भी 8 लगे हैं और उस तरफ भी 4 लगे हैं। इस तरफ मिलाएंगे तो ये खम्भों पे, पूरे मंदिर के खम्भों की बात की जाए तो कहा जाता है कि ये 84 खम्भों पे साधना केंद्र बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, विरासत अगर संभाली न जाए तो वो खत्म और नष्ट हो जाती है। तो जैसे ही राजा की मौत हो गई, उनके जो गुरु थे, कपिल मुनि थे, जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो धीरे धीरे विरासत नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जो कुंडलिनी योग करना आसान नहीं होता, यानी योग को प्राप्त करना आसान नहीं होता, मोक्ष को प्राप्त करना आसान नहीं होता। दोस्तों, आज के मॉडर्न युग में जहाँ ठीक से भगवान की पूजा नहीं हो पा रही है, वहाँ पे योग और साधना ये असंभव चीज़ है। और जब हमारे जीवन में योग का ही कोई महत्व नहीं है तो फिर उसके इस मंदिर का क्या हमारे लिए महत्व होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।